हेलो गैस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है डेविल और मैं अपनी इस वीडियोस में आप लोगों की लव स्टोरीज़ पढ़ता हूं। जैसे मैंने पिछले ही दिन एक वीडियो अपलोड की थी, अब मुझे एक और कहानी पढ़ने के लिए मिली है। वो है पंजाब से। लड़के का नाम है विकास और लड़की का नाम है पूजा। विकास अपने लव स्टोरी के बारे में लिखते हैं कि जब वो 8 साल के थे तो उन्हें एक लड़की से लव हो गया। वो लड़की भी उन पे जान देती थी। वो दोनों लोग आपस में पूरा दिन बातें किया करते थे और आपस में ही घूमा करते थे, जिससे विकास को ये लगने लगा था कि उसने पूरी दुनिया हासिल कर ली, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो लिखते हैं कि जब मैं 13 साल का हो गया था तो वो दूसरे कॉलेज और मैं दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो गया था, तो वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो गई और मैं टाइम नहीं मिलता था कि मैं इतना उससे बात कर सकूं। तो मुझे भी लगता था कि वो मुझसे दूर जा रही, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। जब मैंने ध्यान दिया तो मैं काफ़ी दूर उससे निकल चुका था और वो मुझसे। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, काफ़ी टाइम बीतता रहा, लेकिन हम दोनों की एकदम ही बात होना बंद हो गई। तो मुझे वो दिन बचपन के याद आने लगे कि जब हम लोग साथ में बैठते थे, हंसते थे, बोलते थे और घूमते थे। वो पल इतने अच्छे थे कि मैं आज भी नहीं भुला पाता हूँ। और मुझे लगता था कि जो है वो सब मेरी यही दुनिया है, वो दुनिया मेरी ख़त्म होने लगी थी। तो ये सोच के मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन उसकी मेरे पास कॉल आती है, तो मुझे भी खुशी हुई उसका फ़ोन देख के। जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो उसने कहा कि तुम कैसे हो, तो मैंने भी पूछा हाँ तुम कैसी हो। हमारी इसी कुछ देर की तरह बातें चलते हुए फिर उसने कहा ठीक है अब मैं फ़ोन रखती हूँ और मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। वो बाद में आज उनका 1 साल निकल गया, तो मुझे वो बात नहीं करती थी। पूरा 1 साल बीतने के बाद भी उसका फ़ोन नहीं आया और मैं इंतज़ार करता रहा। मुझे लगता था कि वो अब कहीं और है, लेकिन मुझे लगता था कि ये उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो समझ में आने लगा। फिर मैंने उसको देखा था उसके कॉलेज के एक लड़के के साथ। वो उसको अपना भाई कहती थी, लेकिन जब मैंने उस पर ध्यान दिया, उसकी बातें देखी, तो वो बातों से भाई बहन नहीं लगते थे। तो मुझे पता चला कि ये काफ़ी पहले से चल रहा था। तो मैंने उसके स्कूल के दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये उससे काफ़ी प्यार करती है। ये सुनना ही था कि मेरा दिल टूट गया और मैं वहाँ से लौट आया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ या कुछ और कर लूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, मेरी दुनिया जो थी। फिर मैं काफ़ी रोया तो मैं घर पे ही रहने लगा। उसके बाद मैं निकलना भी बंद कर दिया, किसी के सामने भी नहीं जाता था। लेकिन दोस्त मेरे थे कि वो मुझे लेके जाते थे और समझाते थे कि ऐसा होता है, तो मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा नया नया था। जब ऐसे ही करते करते 1.5 साल निकल गए तो मैं धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने भी सोचा कि उसने मुझे धोखा दिया, मैंने नहीं। जो आज इतना खुश है वो किसी और के साथ, कभी मेरे साथ हुआ करती थी, तो मैं क्यों इतना दुख मनाऊं। मैंने तो धोखा उसको कभी नहीं दिया। फिर मैं भी निकलने लगा और अचानक से वो एक दिन मेरे सामने फिर से आ गई। तो मैंने उसको देख के अपना मुंह घुमा लिया और उसने मुझे। फिर मैं काम करने लगा, मेरे पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, छुट्टी चल रही थी कॉलेज की, तो मैं अपनी स्टडीज़ नहीं कर रहा था। तो मैंने काम शुरू किया, एसी का मैं काम करने लगा था। मैं काम करते करते इतना मगन हो गया कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब मुझे इतना वक्त बीत गया है। जब मैंने अपना पीछे का देखा तो काफ़ी वो चीज़ें मैं भूल गया था जो मुझे याद थी, और मैं अब उन चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहता था। फिर मुझे एक दिन वहीं पे उसके रूम का एसी ठीक करने का मिला, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो उसका है। मैं चला गया, मैं सही कर रहा था और वो फ़ोन पे बात कर रही थी। अचानक से जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए और उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। तो मैं एसी सही किए बिना ही लौट आया। तो मेरे मालिक ने पूछा कि तुमने एसी क्यों नहीं सही किया, तो मैंने भी जवाब दिया कि मेरे बुखार चढ़ रहा था, मुझे पसंद नहीं आया, मैं जा रहा हूँ घर। मैं वहाँ से आया और घर पर बैठ के खूब रोया कि जो मेरे साथ दिन भर फ़ोन पे बात करता था वो फिर उसी से बात करने लगा। मैं जिसके बारे में भूल चुका था वो सब मुझे फिर से याद आने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर फाइनली उसका 1 साल बीतने के बाद सुनने में आया कि उसकी शादी हो गई है। तो मैं और भी रोया कि एक तो तसल्ली थी कि वो अभी है, वापस आएगी, मुझे उम्मीद थी कि वो कभी ना कभी वापस आएगी, अब वो भी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। मेरे साथ काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया
वो लोग काफ़ी समझाते थे मुझे, लेकिन समझ में नहीं आता था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये होता है सबके साथ। फिर मैंने भी ठान ली कि अब मैं कभी इन भी कामों पे ध्यान नहीं दूंगा। अब जो भी है सब मेरा काम या मैं हूँ, मेरे माँ बाप हैं और मैं उन्हीं को अपनी दुनिया मानने लगा। अब जब मैंने काम शुरू किया तो आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने कुछ भी जितने सपने देखे थे वो सब मैंने हासिल कर लिए, सिवाय उसके। आज मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं जब भी कभी याद करता हूँ तो मुझे वही चेहरा याद आता है। पता नहीं क्यों वो आज तक दिल से मेरे नहीं उतरा। ओह, काफ़ी सैड वीडियो थी भाई की लव स्टोरी सुन के। चलिए दुआ करते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना रहो तो ऐसा ही कामयाब हो। अगर आप लोगों को वीडियो भाई पसंद आई हो, इनकी लव स्टोरी पसंद है तो भाई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने भाई को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अपनी भी स्टोरीज़ भाई भेजिए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।